देखिए ये सवाल आपके सामने करा है, ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें AD और BC को हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये P पर मिलेगा। DC और AB को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये Q पर मिलेगा। आपको बताना कि अगर एंगल A 60 डिग्री है, एंगल ABC 84 है, तो DPC एंगल और BQC एंगल का सम क्या होगा। तो सबसे पहले ना क्या करते हैं ना, इसको डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब डायग्राम बनेगा तभी तो ये सवाल हल होने वाला है, वरना तो हल होगा ही नहीं। तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज, ये हमने बना दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। अब हमने कुछ बनाना है तो थोड़ा सा करते हैं कोशिश। ओके ओके ओके, अभी मिलेगा कहाँ। ठीक, कोई बात नहीं, इसको ऐसे मिलाओ, नीचे ले जाओ, नीचे मिलेगा। हाँ जी। सो देखिए मैं इसको कर रहा हूँ ABCD। ओके, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। AD और BC को प्रोड्यूस किया तो यहाँ P पर मिल गया, और DC और AB को प्रोड्यूस किया तो ये Q पर मिल गया। ये हो गया। अब दूसरा देखिए क्या करा है, ये एंगल A आपका 60 डिग्री है तो ये आपका 60 डिग्री हो गया। ABC एंगल जो है ये 84 डिग्री है तो यहाँ 84 डिग्री हो गया। आपको बताना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम टोटल कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करके इस सवाल में बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको देखूं ABP को, तो ABP एक त्रिभुज है जिसमें दो एंगल मुझे पता है 60 और 84। तो ये वाला एंगल भी मैं आसानी से लिख सकता हूं या नहीं। यस, कैसे लिखूंगा, आप कहोगे 60 और 84 का जो टोटल होता है ना, ये टोटल होता है 144 डिग्री। तीसरा एंगल ऐसा होना चाहिए जिससे 180 बन जाए, तो ये वाला एंगल हमारा हो गया 36 डिग्री यानी 36 डिग्री। ठीक, अब मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये वाला एंगल मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। देखिए ये अगर 84 डिग्री हो गया तो ये आमने सामने के कोण साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं या सप्लीमेंट्री होते हैं। दे आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होते हैं। इनको हम हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिसमें एंगल का सम 180 होता है। तो ये अगर 84 हो गया तो ये वाला जो एंगल है ना हमारा, ये आपको मिलने वाला है 96 डिग्रीज। अब एक त्रिभुज आप और देखिए गौर से, वो त्रिभुज है हमारा AQD। AQD त्रिभुज में एक एंगल ये पता है मुझे, ये पता है मुझे, ये निकालना है। आप कहोगे अगर ये 60 है और ये हमारा 96 है, तो 9 6 15 156 डिग्री हो गया। और 156 में कितना जोड़ दें कि ये वैल्यू हमारी 180 हो जाए, तो आप कहोगे 24 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमें मिल गया 24 डिग्रीज। अब आप देखिए जो हमसे पूछा गया है दो एंगल्स का टोटल, वो एक एंगल आपको मिल रहा है सिंपली कि भाई ये 36 डिग्री है, और दूसरा एंगल हमें मिल रहा है कि ये 24 डिग्री है। तो इसका जो टोटल मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है 60 डिग्री। तो आपका जो आंसर है वो A करेक्ट हो गया, विच इज़ 60 डिग्री। और 60 डिग्री